आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12वीं से अध्याय 2 भू सर्वेक्षण। ठीक है, भू सर्वेक्षण का मतलब होता है भूमिगत भागों का मापन, भूमिगत भागों का मापन। ठीक है, इसमें इसके मैं प्रस्तावना के बारे में अगर बात करता हूँ तो आपको पता होगा कि हमारा एक जो भारत देश है वो एक कृषि व्यवसाय देश कहलाती है, यानी भारत देश के हर एक क्षेत्र में अलग अलग फसलों को उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग फसलों को उत्पादन किया जाता है और उन्हीं फसलों के नाम से उन क्षेत्रों को हम पहचानते हैं, जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल जो है वो धान है। हम यहाँ सबसे मुख्य फसल के रूप में हम धान की खेती करते हैं और धान की खेती को ही हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को एक धान का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो खेती करने से पहले हमें कुछ कार्य करने होते हैं। ठीक है, जिसमें नाम आता है भू सर्वेक्षण का। ठीक है, हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो भूभाग है वो किस तरीके का है, किस क्षेत्रफल में है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, ये हम पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो वो जो पूरी जानकारी लेने के लिए हम एक सर्वेक्षण का कार्य करते हैं और उन्हीं सर्वेक्षण के तहत हम क्या करते हैं, खेती का कार्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आपको पता होगा पुरानी रूढ़िवादी परंपरा के तहत बहुत सारे नियम लगाते थे और खेती कार्य करते थे। ठीक है, तो हम उन रूढ़िवादी परंपरा को ना अपनाकर एक नई तकनीकी अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि खेतों में नाली का साधन होना, मेड़ बनाना, अलग अलग प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, उसकी युक्ति को अपनाते हैं और फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये सब युक्ति को अपनाने का फायदा ये है, जैसे कि खेतों में नाली का बनाना, नाली बहुत आवश्यक होती है खेतों में, क्योंकि अगर पानी का भराव अत्यधिक हो जाता है तो गैर उपयोगी जो जल होती है उसको निकालने के लिए हमें नाली की आवश्यकता होती है। मेड़ का बनाना, अगर हम मेड़ नहीं बनाते हैं तो क्या हम पानी की ठहराव को रोक पाएंगे? क्या नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उपयोगी है कि खेतों में मेड़ का बनना आवश्यक होती है। तो इस तरीके से इन तरीके के कार्यों को करने के लिए हमें भू सर्वेक्षण की सहायता लेनी पड़ती है और ये जो भू सर्वेक्षण की सहायता बहुत अति आवश्यक होती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो भू सर्वेक्षण के तहत ये आपकी छोटी सी प्रस्तावना होगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाग का मापन करना, बंटवारा करना, ये सभी जगहों पर हम भू सर्वेक्षण का कार्य करते हैं। आगे आप देखेंगे भू सर्वेक्षण की परिभाषा। भू सर्वेक्षण एक ऐसी युक्ति है जिसमें भूभाग के स्थानों को उसकी निश्चित बिंदु से उनकी दूरियों का मापन कर और एक निश्चित मापन कर उसे हम एक कागज के मानचित्र पर दर्शाने का कार्य करते हैं। कागज के मानचित्र पर क्या करते हैं, दर्शाने का कार्य करते हैं। भू सर्वेक्षण एक ऐसी कला है जिसमें शुद्धतम मापन लेते हैं। शुद्धतम क्या करते हैं, मापन लेते हैं, भूभागों का शुद्धतम मापन लेकर उसे उसी रूप में आप क्या करते हैं, मानचित्र पर दर्शाने का कार्य करते हैं। वो कहलाती है आपका भू सर्वेक्षण कला। ठीक है, भू सर्वेक्षण कला यानी अगर हम बोलते हैं भू सर्वेक्षण कला एक निश्चित युक्ति है मापन करने की, तो हम गलत नहीं होंगे। तो ये हो गया आपकी परिभाषा के रूप में, भू सर्वेक्षण की परिभाषा के रूप में। ज़्यादा मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा, आप बुक में भी इसकी अधिक बहुत सारी परिभाषा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहुँचते हैं भू सर्वेक्षण के महत्व। भू सर्वेक्षण का महत्व मतलब जो हमने अभी कुछ परिभाषा में बताया है, तो उसी तरीके से भू सर्वेक्षण के महत्व में बहुत सारी उसकी जानकारी होती है। जैसे कि क्षेत्र का सही मानचित्र तैयार करना। जब भी आप भू सर्वेक्षण का कार्य करते हैं तो जो क्षेत्र का आप भू सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका आपको एक सही मानचित्र प्रदर्शित करना होता है। आप कागज में उसकी एक सही मानचित्र तैयार करनी होती है, तो वो आपको एक अच्छे तरीके से मानचित्र तैयार करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र का सही मानचित्र तैयार करना। खेतों की उचित तरीके से सीमा निर्धारण का कार्य करना। खेतों का उचित तरीके से सीमा निर्धारण का कार्य करना। अब खेतों का उचित तरीके से सीमा निर्धारण का कार्य करना मतलब उसके उचित तरीके से हम सीमा निर्धारण करते हैं, तभी हम उसके क्षेत्रफल को अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए खेतों की उचित तरीके से सीमा निर्धारण का कार्य करना होता है। कृषि कार्यों के अच्छे संचालन के लिए उपयुक्त खेतों का निर्माण करना।
और किसी कार्य के अच्छे संचालन के लिए उपयुक्त खेतों का निर्माण करना। हमें कृषि कार्य करनी है, अच्छे फसल के उत्पादन करनी है, तो हमें यह जरूरी होती है कि किसी कार्य के अच्छे संचालन के उपयुक्त खेतों का निर्माण करना अति आवश्यक होती है। उसके बाद है आपका ढाल के अनुरूप फसलों को उगाकर भूक्षरण में काम करना। तो ढाल के अनुरूप फसलें उगाकर भूक्षरण का काम करना। तो जिस तरीके की भूभाग में ढाल होती है उसके अनुरूप हमें क्या करनी पड़ती है, फसलों का उत्पादन करना होता है और फसल का उत्पादन करके भूक्षरण को कम करने का कार्य करना। भूक्षरण को क्या करने का काम करना, कम करने का कार्य करना। इसके बाद है आपका सीमा विवाद को सुलझाना। आपने देखा होगा अलग कई जगहों पर भूभाग के लिए एक सीमा विवाद हो जाते हैं। हमारे क्षेत्रों में, भारत देश के क्षेत्रों में या अलग अलग देशों के क्षेत्रों में आपने देखा होगा एक सीमा होता है। तो सीमा निर्धारण के विवाद को भी समझने के लिए हम यहाँ उसको सुलझाने के लिए भू संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है आपका विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल मालूम करना। विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल मालूम करना। तो विभिन्न खेतों का क्षेत्रफल हम इसी भू संरक्षण की क्रिया के द्वारा हम अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये होगी उसकी महत्व के बारे में, भू संरक्षण के महत्व के बारे में। इसके आगे आपका संरक्षण के प्रकार। तो संरक्षण के प्रकार एक होता है आपका सैनिक संरक्षण और दूसरा होता है आपका धरातलीय संरक्षण। सैनिक संरक्षण, सैनिक संरक्षण नाम से पता चल रहा है, सैनिक मतलब सैनिकों के लिए एक संरक्षण होती है, भूभाग के लिए एक संरक्षण होती है। तो सैनिक क्या करते हैं, जब भी लड़ाई पर जाने की तैयारी करते हैं या घात लगाते हैं तो एक संरक्षण का कार्य करते हैं, भू संरक्षण का कार्य करती है, उसे हम सैनिक संरक्षण का बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा होगा, सैनिकों के द्वारा एक टेबल पर एक उसका भूभाग का चार्ट बनाया जाता है और भूभाग का चार्ट बनाकर उसमें संरक्षण का कार्य किया जाता है। देखा जाता है कि कौन सी जगह पर कितने सैनिक हो सकते हैं, उस भाग जो भूमि का भाग है वो किस तरीके का है, उसमें हम छुप सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से उनकी क्या की जाती है, संरक्षण की जाती है। तो वो आ जाती है सैनिक संरक्षण के कार्य के तहत। धरातलीय संरक्षण, धरातलीय संरक्षण जो भूभाग संरक्षण है वही एक धरातलीय संरक्षण के कार्य के रूप में कहलाती है। और जो हम खेती करते हैं तो सबसे ज्यादातर उपयोग जो होती है वो धरातलीय संरक्षण के रूप में होती है। ठीक है, तो हो जाती है आपका धरातलीय संरक्षण। उसके बाद है यंत्रों के आधार पर संरक्षण। यंत्रों के आधार पर संरक्षण, अलग अलग यंत्रों के आधार पर हम भूभाग का संरक्षण करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम भूभाग का संरक्षण करते हैं। सबसे पहला है आपका चेन संरक्षण, जिसको हम जरी भी बोलते हैं। जो चेन संरक्षण क्या होती है, एक चेन नुमा आकृति की होती है। ठीक है, उनके दोनों तरफ एक हैंडल लगे होते हैं और उसके द्वारा हम भू संरक्षण का कार्य करते हैं। दूसरा आपका प्लेन टेबल संरक्षण। प्लेन टेबल संरक्षण का मतलब होता है प्लेट नुमा संरक्षण होती है, जिसमें अभी मैंने बताया सैनिक संरक्षण के तहत वो क्या करते हैं, एक डेस्क लगा लेते हैं और डेस्क में आप क्या करते हैं, एक मानचित्र तैयार करके उसमें भू संरक्षण का कार्य करते हैं। तो वो कहलाती है आपका प्लेन टेबल संरक्षण। उसके बाद है आपका कुतुबनुमा या दिक्सूचक संरक्षण। कुतुबनुमा का मतलब होता है, कुतुबनुमा को हम दिक्सूचक भी संरक्षण बोलते हैं। आपने कंपास के बारे में सुना होगा, ठीक है, चुंबकीय कंपास के बारे में सुना होगा। उसके तहत हम भू संरक्षण का कार्य करते हैं, दिशा निर्देशन की जानकारी लेकर उसकी उपयोगिता को लेकर हम क्या करते हैं, कुतुबनुमा या दिक्सूचक संरक्षण करते हैं। उसके बाद है आपका फोटोग्राफी संरक्षण। फोटोग्राफी संरक्षण का मतलब होता है फोटो लेकर भूभाग का संरक्षण करना। आपने देखा होगा जब भी सरकार सड़क का निर्माण करती है तो कई इंजीनियर जो होते हैं भूभाग का संरक्षण करने के लिए आते हैं और किनारे में आप देखे होंगे बहुत लोगों को कि जो इंजीनियर होते हैं वो कैमरा लेकर भूभाग का संरक्षण करते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं फोटोग्राफी संरक्षण के बारे में। हवाई संरक्षण, हवाओं के द्वारा यानी ऊपर ही फोटोग्राफी लेकर आप हवाई संरक्षण कर सकते हैं। हवाई संरक्षण में भी आप फोटोग्राफी संरक्षण करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हवाई का उपयोग करके हवाई जहाज, जैसे बहुत सारे हवाई जहाज की युक्ति होती है जिसमें ऊपर के द्वारा हम क्या करते हैं, जमीन से ऊपर भाग के द्वारा हम उसका संरक्षण करते हैं। तो वो कहलाती है आपका हवाई संरक्षण। थियोडाइलेक्ट संरक्षण, थियोडाइलेक्ट संरक्षण, इसमें हम भूभाग का क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज भागों का मापन करते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भाग के कोणों का मापन करते हैं। इसका जब भी हम भू संरक्षण का उपयोग करते हैं तो यह इसमें
क्षैतिज भाग और उसके ऊर्ध्वाधर के कोणों का मापन करते हैं, और इस मापन के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का सहारा लेते हैं, त्रिकोण का सहारा लेते हैं। और ये जो सेक्शन होती है थियोडाइलेट सेक्शन, ये विपरीत परिस्थिति में अलग अलग जगहों पर, जैसे कि वह स्थान ऊपर नीचे ढलाव होती है ना, तो ऐसे तरीके की जो जगह होती है वहां पर आप थियोडाइलेट सिलेक्शन का उपयोग करते हैं। और एक है लेवल सिलेक्शन। लेवल सिलेक्शन ऐसी युक्ति है जिसमें हम भूभाग का लेवल देखते हैं और लेवल देखते हुए उसका सिलेक्शन का कार्य करते हैं। तो आज का टॉपिक ये हुआ भू सिलेक्शन के तहत उसकी प्रस्तावना, भू सिलेक्शन की परिभाषा, भू सिलेक्शन के महत्व और उसके प्रकार और यंत्रों के आधार पर संरक्षण करना। ठीक है, धन्यवाद।